हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में कि हमें जब कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो उसमें हमारा जो आंसरिंग का स्टाइल होगा वो कैसा होगा? जब वो जो हम आंसरिंग करेंगे, किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जब हम आंसरिंग करेंगे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, तो क्या हमारा पास इंटेंशन क्या होगा? हमारा क्या अप्रोच होगा वो हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के लेक्चर में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी क्वेश्चन को जब हम आंसर कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ पॉइंट्स है, एक छोटा-सा पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हम थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले जो सबसे पहली पॉइंट आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। एक बार आप देख लीजिए कि आप ऐसा तो नहीं कि किसी से एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने के कारण आपका ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में पूरे 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देख लेना होगा कि ईच क्वेश्चन के लिए चाहे वो 9 हो या 10 हो, क्या टाइम देना चाहिए हमें। उसका ध्यान रख लेना है हमें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है थ्योरेटिकल एग्जाम में। तभी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आपसे या तो छूट सकता है या हो सकता है कि आपने बहुत शॉर्ट आंसर किया उसका, बहुत ही छोटा आंसर किया उसका। ऐसा प्रॉब्लम आपका हो सकता है, तो वह प्रॉब्लम नहीं हो उसलिए एक टाइम मैनेजमेंट आपका कर लेना चाहिए। आप जितना आंसर करना चाहिए उतना कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि फिर टाइम बचेगा तो फिर बाद में लिख देंगे तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, बट आंसर आप कर दीजिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। देखना होगा कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज़ राइट द आंसर इन पॉइंट वाइज़। जनरली हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं पूरा एक एक कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हैं, तो पूरा पेज उन्होंने पूरा स्पेस अब उन्होंने पूरा पेज क्या कर दिया भर दिया है। कहीं पे उन्होंने पैराग्राफ मार्क नहीं दिया है। तो ऐसा होता है कि उससे क्या होता है जो लोग चेक करते हैं आंसर को तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाते हैं, वो उतना पढ़ नहीं पाते हैं, वो उतना उनको एंटरटेनिंग नहीं लगता है, उनको थोड़ा-सा इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आंसर का लिखते वक़्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस आंसर को हम पॉइंट वाइज़ करें। जैसे अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम पॉइंट वाइज़ डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, हमारा लेक्चर जो होगा वो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम आंसर करें, वो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज़ होना चाहिए। वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो वो पॉइंट वाइज़ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी पूरा का पूरा पेज में आंसर कर दिया और कहीं पे भी आपने पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया है, तो वो आंसरिंग करने का स्टाइल सही नहीं है। आपको हमेशा पॉइंट वाइज़ करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राइट लेस बट नीट एंड क्लियर। आप जो लिखते हैं ना, कम लिखिए, वो चलेगा। बट ऐसा नहीं कि जो इवैल्यूएटर है, जो चेक करने जा रहा है, उसे उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो। अब वो पढ़ नहीं पाएँगे, तो समझ कैसे पाएँगे? तो जो आप लिखेंगे, वो कम लिखिए चलेगा, बट नीट एंड क्लियर लिखिए। वो साफ-सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, एक अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा ना कि आपने जल्दबाज़ी में क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नीट एंड क्लियर आपको लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कम लिखिए चलेगा, थोड़ा 2 पॉइंट कम लिखिए चलेगा, बट बेटर इट राइट इन नीट वेज एंड क्लियर वे। को क्या करना है, यू हैव टू राइट इट नीटली एंड क्लियरली। जो आप अपना आप जो चाहते हैं कि क्या हम उनको बताना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए
ऐसा नहीं कि वो आपने इस तरह से लिखा है कि वो क्लियर ही ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कम लिखे चलेगा लेकिन क्लियर लिखना चाहिए और आपको क्या करना है कि राइटिंग एक राइटिंग बिठा के लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने जैसे-तैसे लिख दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कोशिश करना है कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिख रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, तो आपको जो ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा आंसर करें। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसके आंसर थोड़ा ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा स्कोरिंग होते हैं, उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लोग 70%, 80%, 90% मार्क्स देते हैं, 100% तो कभी नहीं देंगे। बट अगर आपने अटेम्प्ट किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको 100% होगा, अगर वो करेक्ट है तो आपको 100% मार्क्स भी मिल जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वो स्कोरिंग होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हम जब जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें तो उसमें ध्यान रखना है कि उसमें कुछ फिगर्स ऐड कर दें, उसमें फ्लो चार्ट्स बना दें, कोई कर्व्स ऐड कर दें, कोई डायग्राम्स बना दें। ऐसा नहीं कि ओनली हम लिटरेचर लिख रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो आंसर होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। हमें क्या करना है जब आंसर कर रहे हैं तो फिगर्स ऐड करना है उसमें, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कर्व्स बनाने हैं, कुछ अगर कर्व्स ड्रॉ करना है, कुछ डायग्राम्स बनाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आप जब आंसर कर रहे हैं, तो उसमें फिगर्स हो, फ्लो चार्ट्स हो, कर्व्स हो, डायग्राम्स हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होना चाहिए आपको, हो सकता है तो आप चाहें अगर पॉसिबल है उसमें क्वेश्चन में कि कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो, टेबल्स हों, कोई कॉम्परेटिव चार्ट्स हों, तो उसको आप क्या करिए, इंक्लूड कर लीजिए, जो आप आंसर कर रहे हैं। उससे भी क्या होगा कि आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा। जो आंसर करेंगे वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है आप एग्ज़ाम, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने लिखा है कि राइट इन मीडियम फ़ॉन्ट साइज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा लिख दिया है या बहुत ही छोटा लिखा। फिर स्मॉल अगर आप लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे तो वो भी आपका विज़िबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा लिख दिया है। बहुत बड़ा भी लिखेंगे तो वो अननेसेसरी पेज को कवर करेगा, बहुत सारे पेजेज़ लगेंगे बट वो आंसरिंग करने का स्टाइल सही नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक मीडियम फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, साइज़ एक ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, दोनों ही सही नहीं है। आप एक मीडियम फ़ॉन्ट साइज़ रखिए, उससे क्या होगा आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आपको हाइलाइट करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कीजिए, हमेशा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाइलाइट कीजिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या तो उसके अगर आप ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके पेन के कलर को चेंज कर दीजिए या ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको एक बार और लिख दीजिए, तो उससे क्या होगा वो हाइलाइटेड हो जाएगा। मीन्स कि आपको हाइलाइट कर देना है। आपको हाइलाइट कर देना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाइलाइट कर देंगे, तो क्या होगा लोग उससे क्या जो इवैल्यूएटर होंगे उनका ध्यान उस पे जाएगा और आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं जो हमें करना चाहिए थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिखते वक़्त। आपको क्या करना है कि राइट टू द पॉइंट आंसर। आपको जो आंसरिंग करना है वो टू द पॉइंट आंसरिंग करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और आप आंसर कुछ और लिख रहे हैं। उससे क्या होंगे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और अननेसेसरी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है टू द पॉइंट आंसर करना है, अप टू द मार्क आंसर करना है। अननेसेसरी पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे डेविएट नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप टू द पॉइंट आंसर करें। बियॉन्ड द पॉइंट, अंडर द पॉइंट आप नहीं आंसर करें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, 2 किसी पॉइंट के बीच में आपको अगर डिफरेंस लिखने को क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बीच में आपको स्टेट 1 एंड स्टेट 2 के बीच में आपको अगर आपको डिफरेंस करना है, तो आप क्या करिए इस तरह से आप एक साइड वाइज़ डिफरेंस लिख दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करने का। जो भी इसके पॉइंट्स है उसको 1 टू 3 पॉइंट्स लिख दीजिए और इसके आंसर लिख दीजिए। यह बेस्ट वे है आपको डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन को आंसर करने का। अगर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन समथिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी तरह से आप आंसर करें।
यह बेस्ट वे है आंसर करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन को लिखने के लिए। कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स है उसको एक ही जगह लिखिए, बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे ना लिखें। तो उससे क्या होगा कि जो इवैल्यूएटर है उनको खोजने में आसानी होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट ए, बी, सी है, तो ट्राई करना है कि उसको एक ही साथ लेके चलें, अलग-अलग ना लिखें। उससे क्या होगा कि इवैल्यूएटर को आसानी होती है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा। और इवैल्यूएटर अगर स्ट्रेस उनके अंदर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। यह था आपका नेक्स्ट पॉइंट कि आपको कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसको एक ही जगह रखें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट कोशिश करना है कि एबीसीडी जो उसके पार्ट्स है क्वेश्चन के उसको एक जगह रखें, उससे आसानी होती है इवैल्यूएटर को और उससे आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो आंसर्स हैं उसको आप हाइलाइट कर दीजिए। अगर 3-4 आंसर्स हैं तो उस तीनों 4 आंसर को हाइलाइट कर दीजिए, या तो उसको बॉक्स में रख दीजिए या उसको लिख दीजिए कि आंसर ऑफ ए है या आंसर ऑफ बी है। ऐसा करके आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप आंसर कीजिए किसी भी और आंसर हाइलाइट कर देंगे, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधा आंसर देखिए और फॉर्मूला एक बार देखा उन्होंने, आंसर देखा, आंसर मैच कर रहा है तो निकल जाएँगे मार्क्स देके। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अगर आपने आंसर को बोल्ड करके लिखा है, कहीं हाइलाइट करके रखा है, तो उनको खोजने में आसानी होगी और जितना उनको आसानी होगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आंसर्स को हाइलाइट कर दें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि इसके क्या एडवांटेज है, प्रोसेस का क्या एडवांटेज है, क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्या लिमिटेशंस है, इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हैं, इसको इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 1, 2, 3 इस तरह का मार्किंग कर दें। उसी तरह क्या होगा कि अगर उन्होंने 5 एडवांटेज पूछा है और अगर आपने 5 एडवांटेज लिख दिया है, तो मार्क्स दे देंगे कि हाँ, 5 मार्क्स हो गए। इसी तरह से अगर उन्होंने एप्लीकेशन पूछा है कि 3 एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो आप 3 लिख दीजिए एप्लीकेशन ए, बी, सी, इस तरह से 3 एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो उनको खोजने में आसानी होगी, उनको तीनों एप्लीकेशन मिल जाएँगे, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएँगे फटाफट। कोशिश करना है कि वो जो पूछा गया है एडवांटेज, एप्लीकेशंस, एग्ज़ाम्पल्स, लिमिटेशंस, तो उसको नंबरिंग में दे देंगे। तो यह अच्छा आंसर माना जाता है और उससे क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जिसको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, जो हमें करना चाहिए कि आप अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन में मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट का खत्म हो गया। अगर आप दूसरा को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको फ्रेश पेज पे स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि प्रीवियस पेज पे स्टार्ट करें। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा, आपको आंसरिंग करने का स्टाइल अच्छा होगा। तो कोशिश करना है कि अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन आप ले रहे हैं, तो फ्रेश पेज पे जाएँ। 5 क्वेश्चन नंबर 5 अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो कोशिश करना है कि फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। जो प्रीवियस कोर्स फ्रेश पेज था जहाँ पे आपने खत्म किया है, वहाँ पे लिख दीजिए कि प्लीज़ टर्न ओवर और वहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए या कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए वहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पेज पे स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि आपका आंसरिंग करने का स्टाइल अच्छा होगा और इससे अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ये सब हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया कि क्या आपको करना चाहिए थ्योरेटिकल एग्ज़ाम को लिखने के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए क्या आपको करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। व्हाट नॉट टू डू इन थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स। जनरली ऐसा देखते हैं कि लोग बहुत सारे आंसर एक ही पेज पे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको छोटे-छोटे आंसर करना चाहिए, बहुत सारे पेजेज़ का यूज़ भी करना चाहिए। एक ही पेज पे ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन का आपको आंसर कर दिया है। एक क्वेश्चन पे अगर एक क्वेश्चन का पार्ट 2-3 पार्ट है, तो कोशिश कीजिए 1 पार्ट का आंसर हो। 2 पेज आप कवर कीजिए, 3 पेज कवर कीजिए। कवर करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए हैं, वैसा नहीं करना है, बट कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा आंसर एक ही पेज पे नहीं करना है, उसको अलग-अलग पेज पे करना है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो। कभी भी हमें पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ये हमने आगे भी डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसा करें। कोई एक बुलेट्स यूज़ कर लीजिए आप, इस तरह का कोई बुलेट्स यूज़ कर लीजिए और पॉइंट फॉर्म में आप उसको लिखिए। जो बुलेट्स आपको सूट करता है, उस तरह का बुलेट आप यूज़ कर लीजिए और उसको लिख दीजिए। तो कोशिश करना है कि पॉइंट फॉर्म में लिखना है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमें एग्ज़ाम में विशेष ध्यान रखना है कि हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है। जनरली ऐसा देखते हैं कि लोग ओवर राइटिंग कर रहे हैं। गलतियाँ होती है, नो प्रॉब्लम, गलती अगर मान लीजिए गलती हो गया, ये लाइन गलती है, तो आप सिंपल एक लाइन खींच दीजिए ऐसा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा उसको ओवर राइटिंग कर दिया है, ये नहीं करना है। पूरा ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन गलत है, तो सिंपल एक लाइन खींच दें कि ये गलत है। कर देंगे, समझ जाएँगे कि ये गलत है। या तो स्ट्रेट लाइन से स्ट्राइक आउट कर दीजिए, या आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा कर्व लाइन से स्ट्राइक आउट कर दीजिए। ओवर राइटिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा रंगीन बना दिया। यह करना सही नहीं माना जाता है। आप इसको अवॉइड करना है, ओवर राइटिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपके एक बार लिखा फिर 2-3 बार इसको लिख दिया, ऐसा नहीं करना। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें विशेष ध्यान रखना है, जब हम आंसरिंग कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का तो। अननेसेसरी आपको क्या करना है, कोई एम्प्टी स्पेस आप क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जनरली लोग देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए हैं, तो यह काम नहीं करना। कि आपने एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया है, तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एंड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ छूट गया तो नो प्रॉब्लम। बट अननेसेसरी आपको नहीं छोड़ना है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि अननेसेसरी आप जो खाली जगह है उसको ना करें, ना छोड़ें। नेक्स्ट जो पॉइंट करना है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2-3 पेज आपने बीच में ब्लैंक छोड़ दिया है, वैसा नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि पेज अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आगे का इवैल्यूएशन ना हो। उसकी चांसेस कम होती है, बट ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बीच में पेज ब्लैंक नहीं छोड़नी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने पेज ब्लैंक छोड़ दिया है, हो सकता है आपने आंसर करने के लिए सोचा होगा कि बाद में आंसर करूँगा, लेकिन आपने आंसर नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया या आंसर आपको नहीं पता चल पाया, तो उस पेज को आप क्रॉस आउट कर दीजिए। उसको क्रॉस कर दीजिए कि हाँ, ये इसमें हमने छोड़ दिया है और क्रॉस कर दीजिए। तो ऐसा करने से वो पेज ब्लैंक नहीं होगा और आप वहाँ पे लिख दीजिए कि प्लीज़ टर्न ओवर, या ऐसा लिख देने से जो इवैल्यूएटर होंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पे जाएँगे, वो वहाँ पे उस पेज को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इसमें। जो भी इर्रेलेवेंट कंटेंट है उसको मत लिखिए, उसको लिखने से आपको ऐसा नहीं है कि मार्क्स मिलने जा रहा है, कहीं नहीं मिक्स मिल रहा है मार्क्स। तो अननेसेसरी पॉइंट, इर्रेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखना है। जो पूछा गया है उससे रिलेवेंट हो उसको लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ऐसा समटाइम्स देखा गया है कि जो इंस्ट्रक्शन पेज होते हैं, फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन पेज होते हैं, उसके पीछे पेज से लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन पेज के पीछे हमें कुछ नहीं लिखना है, उसके पीछे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब स्कैनिंग अगर होती है, तो फर्स्ट पेज को वहाँ से कट करके हटा दिया जाता है, तो वो आपका हो सकता है कि मिस हो जाए, वो छूट जाए, वो आंसर आपका मिस हो जाए। तो इसलिए आपको कभी भी फर्स्ट पेज के जो इंस्ट्रक्शन पेज होती है, उसके बैक पे आपको कुछ नहीं लिखना है, या आपको जो जिसमें इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बैक पेज पे कुछ नहीं लिखना है। आपको जो नेक्स्ट पेज होगा, जिस पे आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट फर्स्ट पेज होती है, उसके पीछे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें आप जब भी आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिखें तो। और भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बट यहीं पे हम एक जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, वो हमने यहीं पे हम मेंशन कर दिया, डिस्कस कर दिया है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच लेक्चर अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।